A very good morning, students. Today I will discuss the next topic of class 10th of chapter acid, base and salt. This is the chemical property of a base. कल बेटा मैंने आपको chemical properties of a acid कराई थी, आज हम chemical properties of a base करेंगे. इसकी जो फर्स्ट chemical property है वो कौन सी है? Reaction of base with metal. कि जो मेटल हैं वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? बेस के साथ. अगर हम मेटल के नेचर की बात करें तो जो मेटल का नेचर है, मेटल ऑक्साइड का नेचर, वो क्या होता है? बेस, एसिडिक इन नेचर होता है. तो वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? बेस. तो हम कह सकते हैं मेटल रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखोगे. जैसे आपके पास क्या है? जिंक एक मेटल है. व्हेन इट रिएक्ट विद sodium hydroxide, it is in a solid state, it is in a aqueous state, it form a Na2ZnO2 plus hydrogen gas and this is a aqueous state. AQ means क्या होता है बेटा? aqueous state. S means solid state. तो इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट. ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल करोगे आप. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल है. व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर and sodium hydroxide, it form sodium aluminate. This is a sodium aluminate and hydrogen gas is released. आप पता है बेटा, इनके नाम लिखोगे नीचे. एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, NaH एक्वा स्टेट में होता है, ये सॉल्ट भी एक्वा स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस है. तो आपने याद रखना है कि मेटल जब अल्कली के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे मैं आपको अल्कली की बात करूँ. अल्कली क्या होते हैं बेटा? वाटर सॉल्युबल बेस. जैसे NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी क्या है? अल्कली. जब बेस, बेस मैंने आपको बताया था जिसमें क्या होता है? OH. अगर वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कली. तो इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड. अगर मैं बात करूं द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज, उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक. अब उसका नेचर एसिडिक ही नेचर है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ, क्योंकि रिएक्शन क्या होनी है? न्यूट्रल. तो ऐसे ही बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? सॉल्ट एंड वाटर. ये वर्ड इक्वेशन है. अब इसका आप एग्जाम्पल करोगे. जैसे हमने बेस का एग्जाम्पल ले लिया NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो कोई भी, कार्बन डाइऑक्साइड. ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O. बाहर निकल जाएगा. इसको बैलेंस करेंगे तो Na2 टाइम्स इधर 2 आ जाएगा आपके पास. अगर O2O क्या हो गया? एक यहाँ पर और एक यहाँ से क्या आ गया? 3. एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पर आ गया. H2 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया. बट आप इसके बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हो. मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उस नोट्स में से बहुत सारे एग्जाम्पल आप डिक्टेट कर सकते हो. बट मैं आपको यहाँ पे 1 एग्जाम्पल ही अभी समझा रही हूँ. अब ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना पोज करके बेटा. नेक्स्ट क्या है? थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन acid react with base to form salt and water. आपको पता है एसिड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक. बेस का बेसिक जब एसिड और बेस मिलेंगे तो जो सॉल्ट बन रहा है इट इज अ न्यूट्रल इन नेचर. तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन. एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड का एग्जाम्पल ले लो HCl. बेस का ले लो NaOH. क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O. तो ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? सॉल्ट है जिसका नेचर क्या है?
न्यूट्रल, तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। आप ये वाली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल में भी कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड में भी कर सकते हो बेटा। इसमें क्या है, एसिड जब मेटल के ऑक्साइड के साथ, सेकंड जो मैंने बताई उससे उल्टा है, उसमें बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल देखो क्या है, HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज चेंजिंग टू अ कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, बैलेंस कर दो, H2 टाइम्स आएंगे। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होती है, गैस इन अ सॉलिड फॉर्म, इन अ एक्वस फॉर्म, इट इज इन अ liquid form. So this is the example of this reaction when acid react with a metal oxide, it form a salt and water. Clear है बेटा। उसके बाद आप जो इसके नोट्स बनाओगे बेटा, वो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें से बनाओगे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। एक टॉपिक है व्हाट यू हैव कॉमन इन एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड की बात करें बेटा, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दैट चैप्टर व्हेन वी डिस्कस द एसिड, एसिड आर दोज व्हिच हैव अ H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव कब देते हैं वो, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे ही सारे बेस हैं, जितने भी बेस हैं, उन बेस में क्या कॉमन है, OH नेगेटिव। और वो OH नेगेटिव कब देते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे बेसिस में क्या कॉमन है, जैसे अगर मैं नाम लिखूं, देखो HCl क्या है, एसिड है, इसमें H है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसमें भी H है, एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, सारे एसिड के एग्जाम्पल। और सब में क्या चीज़ कॉमन है, H कॉमन है। ऐसी आप बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। क्या है बेस के एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इन सब फॉर्मूले में देखो तो क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड। तो सारे बेसिस में क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड कॉमन है। ठीक है बेटा, आपने इसको ध्यान से करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से आपके पास पेपर में रिएक्शंस भी आ जाती हैं कई बार, कंप्लीट दैट रिएक्शन। तो इसमें से रिएक्शंस लिखी होती हैं, आपने उन रिएक्शंस को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आप ये वाला टॉपिक करोगे। कल की बेटा मैं आपको वीडियो दोबारा से सेंड करूँगी। मैंने कल आपको वीडियो सेंड करी थी, आई थिंक आपको वो वीडियो नहीं मिली क्योंकि वो ज़्यादा MB की होगी थी। एक बार मैं 1-2 दिन में ट्राई करूँगी, अगर वो चली जाती है तो ठीक है। अदरवाइज़ जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ एसिड, वो रिवर्स हैं बेस की। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूँ, एक क्या होता है, एम्फोटेरिक वर्ड होता है बेटा। एम्फोटेरिक क्या होता है, विच केमिकल रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, अब जिंक मेटल है, ये इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी ये, अभी आपको बताइए, Na2ZnO2 प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बना इसमें, सोडियम जिंकेट। ऐसे अब जिंक है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, HCl। तो क्या बनाएगा ये, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो जो जिंक है, जिंक का नेचर कैसा हुआ बेटा, एम्फोटेरिक हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज इट विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज अ बेस। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।